चैप्टर 7 क्लास 12 एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन x की पावर 2 प्लस 1 dx। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1। फिर देखो इधर रफ कार्य में हम इसको पहले बताते हैं। तो देखो x की पावर 2 प्लस 1 को हम t लेंगे तो t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पर तो इधर मिलेगा हमें डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 2x। तो यहाँ मिलेगा डी टी इज इक्वल टू 2x और ये डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये बनेगा डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स। तो dt इक्वल टू है 2x dx। तो जहां भी dt होगा वहां ये लिखेंगे और t इज इक्वल टू ये है। अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ये लिमिट है x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में। तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे रखना है तो 0 की पावर 0 और ये वाला 1, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 मिलेगा और x की वैल्यू रखेंगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 ये हो गया t का वैल्यू 2। तो लिमिट बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1। ये देखो इसको हम एज इट इज देख लेंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 इसकी जगह हम लिमिट में है हमारा 1 to 2 मिला है, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 2 तो हम इसे लिखेंगे 1 और ये 2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या माने हैं t माने हैं तो हम लिखेंगे नीचे में t और न्यूमिनेटर में एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये 2 जो है इसे हम मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा तो हमें मिलेगा एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी अपॉन 2 तो ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेंगे और इसे हम लिखेंगे डी टी बाय 2, ठीक है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी मिलेगा जो कि है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है log x। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होगी log t, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2, ये लिमिट डाल देंगे 0 to 1 1 बाई टी डी टी 1 अपॉन में t और ये डी टी। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स a टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ये होता है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी log t। लिमिट डाल देंगे यह 1 से लेके 2 तक है, ठीक है। 0 रखने पर हमें 0 रखने पर 1 मिला और 1 रखने पर 2 मिला तो ये लिमिट होगा 1 से 2। यहाँ भी है 1 से 2, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट डाल देंगे ये 1/2 बाहर रहेगा ये वाला। तो लिमिट है 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट डालेंगे और लोअर लिमिट तो ये लिखेंगे log अपर लिमिट 2 माइनस में log लोअर लिमिट है 1। तो log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0, ये होगा 1 अपॉन 2 log 2, ये होगी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 इंटू कोस की पावर 5 डी 5। इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट के अंदर में साइन 5 इंटू में कोस की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ कोस की पावर 4 इंटू में कोस 5 और ये डी 5, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 कोस की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ कोस की पावर 2 की होल पावर 2 इंटू में ये कोस 5 और ये डी 5। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन 5 और ये कोस स्क्वायर एक्स
या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक्स के जगह पे हम फाइव रखेंगे। कोस स्क्वायर फाइव इक्वल टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो कोस स्क्वायर फाइव की जगह लिखेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर फाइव की पावर 2 ये वाला, और ये कोस फाइव, ये फाइव है, ठीक है, कोस फाइव और ये डी फाइव। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो, यहाँ पे हम ये रूट फाइव को ना टी ले लेंगे, टी इज इक्वल टू रूट के अंदर में साइन फाइव। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एस क्यू यू ए आर ई आई एन जी, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर होगा टी स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर में साइन फाइव की पावर 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। अभी यहाँ अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन को मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो ये बनेगा हमारा टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर एन, ये होता है एन फंक्शन एन माइनस वन इंटू में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन। तो देखो टी को फंक्शन पढ़ेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, यहाँ फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स नहीं होगा, ये फाइव होगा, ठीक है। तो ये बनेगा डी टी स्क्वायर की, तो एन फंक्शन एन माइनस वन मतलब 2t, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 होगा, उसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लाई में डी और एफ एक्स की वैल्यू टी है, और ये बटा में इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी अपॉन ये डी फाइव होगा, ठीक है, जिसे हम फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी अपॉन डी फाइव, ये होगी इसकी डिफ्रेंशिएशन। अब इक्वल टू है, फिर ये स्क्वायर से रूट कट गया तो साइन फाइव है, साइन फाइव की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी कोस फाइव। अब देखो ये 2t डी टी इज इक्वल टू कोस फाइव, और ये डी फाइव डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा इक्वल टू का साइन, फिर ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिमिट भी चेंज करना होगा हमें, ये जो लिमिट है यहाँ पर देखो, ये जो लिमिट है फाइव के रेस्पेक्ट में है, हमें चाहिए टी के रेस्पेक्ट में, तो फाइव इक्वल टू जीरो, तो हमें टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे, टी की वैल्यू ये है तो फाइव इक्वल टू जीरो रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, और फाइव की वैल्यू रखेंगे पाई बाय टू, तो टी की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर पाई बाय टू रखेंगे तो साइन 90 डिग्री, और रूट के अंदर में, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो रूट के अंदर में 1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 होती है ना, इसको सोल्व करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो लिमिट हमें मिला 0 से 1, फिर रूट साइन फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट साइन फाइव को मैं लिखूंगा टी, और ये 1 माइनस साइन फाइव की वैल्यू हमारे पास है, तो देखो साइन फाइव की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पहले से स्क्वायर है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये टी की पावर 4 होगा, और इसकी ये वाला 2 हम यहाँ लिख देंगे इंटू में कोस फाइव डी फाइव, तो कोस फाइव डी फाइव, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 2t dt, 2t और ये dt। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t इंटू टी, पहले ये 2 लिख लेते हैं कांस्टेंट, तो बाहर निकालिए t इंटू टी, टी की पावर 2, और ये देखो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा, b की वैल्यू है t की पावर 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, t की पावर 8 होगा, तो ये t की पावर 8 माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू है t की पावर 4, और ये वाला dt।
ये 2 को हम बाहर निकाल लिए हैं और t इंटू टी की पावर 2 में लिख चुका हूँ। अब देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 1, ये 2 रहेगा, ये t की पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये बनेगा हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t की पावर 2 प्लस ये बनेगा बेस आर सेम देन पावर आर ऐड, आधार सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये बनेगा t की पावर 10 माइनस 2, ये 4 है और ये 2 है, ये होगा 6 और ये dt। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, फिर ये इंटीग्रेशन और dt ना हम इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी और इसमें भी, ये जो 2 है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये बनेगा सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to 1 2 t की पावर 2 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 2 t की पावर 10 dt माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 1 -2 और ये वाला 2, ये माइनस का 4 0 to 1 t की पावर 6 dt, ये बनेगा। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन t की पावर n dt का फॉर्मूला, ये होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो हम अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वहां पर स्पेस नहीं था तो मैं उसे यहाँ नेक्स्ट पेज में लिख लिया हूँ। तो ये होगा 2 बाहर, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर, तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन t की पावर n dt, ये होता है t n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर में 1 ऐड होता है, तो ये होगा t की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट डाल देंगे 0 से 1 तक, प्लस ये वाला 2 हम कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन, या फिर इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लो, t की पावर 10 है तो ये बनेगा t की पावर 11 अपॉन में 11 और लिमिट डाल देंगे 0 से 1, माइनस 4 बाहर, ये बनेगा t की पावर 7 अपॉन 7, लिमिट बाहर डाल दो 0 से 1। अब ये कहाँ से डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इंटीग्रेशन a टू b, प्रॉपर्टीज है f ऑफ x dx, ये होती है कैपिटल f ऑफ x, a टू b इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ये प्रॉपर्टीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये 2 रहेगा। फिर देखो ये अपर लिमिट में डालेंगे, t की जगह में 1 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस में 0 की पावर 3 अपॉन 3, ये वाला अप्लाई किए, ठीक है। और ये प्लस का 2, फिर यहाँ बनेगा 1 की पावर 11 अपॉन 11 माइनस 0 की पावर 11 अपॉन 11, ये माइनस का 4 और यहाँ बनेगा 1 की पावर 7 अपॉन 7 माइनस में 0 की पावर 7 अपॉन में, एक मिनट यहाँ 7 होगा, ठीक है, ये 7 है और ये भी 7 है। अब हम इसे फाइनल सॉल्व करेंगे, तो ये 2 रहेगा, ये वाला 2, ठीक है। तो ये 1 की पावर 3 यानी कि 1 मिलेगा और ये 3 प्लस ये 2 रहेगा, फिर ये 1 की पावर 11 यानी कि 1 और ये 11, ठीक है, और ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये माइनस का 4 लिखे, फिर ये वाला 1 की पावर 7 1 मिलेगा और ये वाला 7 और ये तो पूरा 0, न्यूमिनेटर 0 न्यूमिनेटर 0 न्यूमिनेटर 0, अंश 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे लास्ट सोल्व करेंगे, तो इसे में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 अपॉन 3 मिलेगा, प्लस ये मिलेगा 2 अपॉन में 11 मिलेगा और ये माइनस 4 अपॉन में 7 मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 3 इंटू में 11 इंटू में 7 का, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया 33 गुना में 7 7 तिया 21 में 1 7 तिया 21 22 23, तो 2 3 1 हमें एलसीएम मिला है और ये 2 3 1 को हम डिवाइड करेंगे इससे 3 से, तो ये 3 7 21 22 23 2 यहाँ पे बचेगा तो 22 23, ठीक है, 2 और ये 1 यहाँ पे, तो 3 7 21, तो यहाँ 77 को मल्टीप्लाई करेंगे, 77 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो 7 दूना 14 में 4 और 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है, तो ये बनेगा 154 प्लस। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 1 को हम डिवाइड करेंगे ये वाला 11 से, तो 11 दूना 22 होगा, ठीक है। अब 22 23 है तो ये 1 बचेगा और ये 1 नीचे उतरेगा, तो 11 एका 11, 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमें 42 मिलेगा, ठीक है, माइनस अब ये 2 3 1 को 2
एक मिनट, 2 3 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो ये 7 तिया 21, 22 23, 2 बचेगा और ये एक उतरेगा, तो ये 7 तिया 21। अब 33 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 तिया 12 में 2, ठीक है, 4 तिया 12 में 2 लिखे हैं, फिर ये 4 तिया 12 और एक 13, तो ये बचेगा 132। अब हम इसे लास्ट और एक स्टेप सोल्व करेंगे। देखो 6 में 4 नहीं, ये 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 6, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा और ये 1 रहेगा, माइनस में 132 है, डिवाइडेड बाय 231। और देखो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, और 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिलेगा, और ये 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, बटा के नीचे में 231। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, लास्ट में 231 है, ठीक है, 64/231। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2 x की जगह पे हम लिखेंगे tan थीटा अपॉन में ये 1 प्लस एक्स के जगह लिखेंगे tan थीटा, और पावर 2 है तो पावर में 2 थीटा होगा, और ये dx। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिखेंगे। तो यहाँ होगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये dx। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इससे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा है। यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा, लिखेंगे पहले डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, ये मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, इसका DIFFERENTIATION डिफरेंशिएशन पूरा नहीं लिखा हूँ, बस इसको आधा लिखा हूँ शॉर्टकट में, और ये विथ है WITH विथ, और ये रेस्पेक्ट को मैं केवल R लिखा हूँ, RESPECT, आप पूरा लिख सकते हैं, रेस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड, तो इधर मिलेगा हमें dx अपॉन डी थीटा, और tan थीटा की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए dx की वैल्यू, तो dx इक्वल टू होगी सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। इसके बाद हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी, ये लिमिट जो है हमको x के रेस्पेक्ट में दिया है, हमें चाहिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो x इज इक्वल टू 0, देखो x इक्वल टू 0 लिमिट चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ गई, और x इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है, तो tan यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 है, x का वैल्यू, तो tan कितना डिग्री पे 1 होता है, तो ये tan 45 डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, इसको रेडियन में लिखें, ठीक है, और डिग्री में लिखेंगे तो ये 45 डिग्री को रेडियन में पाई अपॉन 4 लिखते हैं, तो लिमिट हम लेंगे 1 to पाई बाय 4 लेंगे, ठीक है, मतलब इसमें एक मिनट, ये 0 to 1 दिया है तो हमें मिला 0 to पाई बाय 4, ये लेंगे लिमिट, हम लिमिट लेंगे 0 to पाई अपॉन 4। अब देखो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, और ये थीटा को लिखेंगे, और dx की वैल्यू लिखेंगे, dx की वैल्यू ये है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये 2 हम बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
अब यहाँ अप्लाई करेंगे APPLYING, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, तो ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। बट ये जो है ना x के रिस्पेक्ट में रहता है, ये तब ये होता है, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो जहां जहां x है वहां पे ये थीटा लगेगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन v डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी थीटा u इंटीग्रेशन v डी थीटा ऑफ डी थीटा, ये होगा। अब इसमें u जो है u है फर्स्ट फंक्शन FIRST, फर्स्ट FUNCTION फर्स्ट फंक्शन, एंड v जो है हमारा सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन। और इसमें हम अप्लाई करते हैं आइलेट। अब आइलेट क्या होता है तो हम बता दे रहे हैं, I4 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, INVERSE इनवर्स ट्राई GONONETNETRY इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन FUNCTION, ठीक है, ये फंक्शन है। फिर एल फोर क्या होता है, एल फोर होता है लोगारिथमिक फंक्शन, LOGARATHMIC लोगारिथमिक FUNCTION लोगारिथमिक फंक्शन। और इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से होगा, log x, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन कुछ इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स सो जाएगा इधर, ठीक है, tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स कुछ इस प्रकार से। तो इसमें ना, और ए फोर होता है एल्जेब्रिक फंक्शन ALGEBRIC एल्जेब्रिक फंक्शन, या फिर इसको एल्जेब्रा भी आप कह सकते हैं। और लोगारिथमिक और ये जो ट्राइग्नोमेट्री है ना, इसको ट्राइग्नोमेट्रिक भी कह सकते हैं। और T4 होता है ओनली ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई GONOMETRY ट्राइग्नोमेट्री फंक्शन FUNCTION। इसका एग्जाम्पल कुछ होगा इस प्रकार से, जैसे कि साइन एक्स, या फिर साइन, यदि थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा, ठीक है, और कोस थीटा सोन ETC एक्सेट्रा। और ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, यदि ये होगा x स्क्वायर x की पावर 3 कुछ इस प्रकार से, या फिर ओनली x, यदि x के रेस्पेक्ट में रहेगा तब, और थीटा के रेस्पेक्ट में रहेगा तो ओनली थीटा x है, ठीक है। अब देखो लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, XONENTIONAL एक्सपोनेंशियल फंक्शन MCTION, ये होता है e टू द पावर x या फिर e टू द पावर 2x एक्सेट्रा, ठीक है, ETC। तो इसमें हमें दिया है ये जो u इंटू वी है, ये इसमें से एक ट्राइग्नोमेट्री है, ठीक है, और दूसरा जो है एल्जेब्रा है। आइलेट में जो सबसे पहले आता है, एल्जेब्रा पहले आता है, ट्राइग्नोमेट्री बाद में आता है, तो एल्जेब्रा को मानेंगे ये और इसे मानेंगे भी। अब हम ये क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में लिख लिया हूँ, अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी थीटा, ये होता है u एज इट इज इंटीग्रेशन वी डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी थीटा u इंटीग्रेशन v डी थीटा ऑफ डी थीटा। तो देखो u बाहर यानी कि एल्जेब्रा बाहर, ठीक है, तो थीटा बाहर, ये 2 रहेगा बाहर में, कांस्टेंट है, u बाहर थीटा बाहर, इंटीग्रेशन v डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन का साइन
डी अपॉन डी थीटा यू, यू का वैल्यू है थीटा, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन वी डी थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये वाला लास्ट में डी थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टू तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ये थीटा एडिटिव रहेगा। अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होती है टाइम थीटा। ठीक है, ये माइनस का साइन, फिर डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा 1 इंटू में ये वाला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होती है टाइम थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आ जाएगा डी थीटा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिमिट भी है, एक मिनट, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट हम यहाँ बाहर में लगा देंगे 0 to π/4। ठीक है, ये तो फॉर्मूला था, कोई बात नहीं, इसमें लगेगा, इसमें 0 to π/4 लिमिट को हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं तो हम लिमिट को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 रहेगा, ये थीटा भी रहेगा, फिर ये tan थीटा लिखेंगे माइनस। अब इंटीग्रेशन tan थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस में log cos थीटा। ठीक है, और ये लिमिट है 0 to π/4 लिमिट रखेंगे। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम इंटीग्रेशन a to b f(x) dx। इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसकी इंटीग्रेशन होती है कैपिटल f(x) a to b इज इक्वल टू होती है fb माइनस में f(a), ये होती है इसकी इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 2 रहेगा, फिर थीटा की जगह पे अपर लिमिट यानी कि π/4 इंटू में tan, फिर थीटा की जगह लिखेंगे π/4 माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस log, फिर ये लिखेंगे cos, थीटा की जगह लिखेंगे π/4। ये मैं अपर लिमिट डाल दिया हूँ माइनस, फिर अब हम डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट थीटा की जगह पे 0, फिर tan 0, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस log cos 0, ये 0 है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलेगा 2 π/4 रहेगा, फिर tan π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस log cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, माइनस ये 0 की मल्टीप्लाई, ये tan 0 तो 0। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर ये वाला, ये एक मिनट यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा आपका वो अपर लिमिट, ये माइनस, ये वाला माइनस है। ठीक है, फिर ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर ये होगा log cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हम इसे 1 लिखेंगे, और एक फॉर्मूला है log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इधर का सॉल्व करना होगा। तो ये जो 2 है ना, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2π/4 प्लस ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 रहेगा, फिर ये log ये 1/में ये 2 की पावर 1/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, π/2 मिला प्लस ये वाला 2 लिखे, फिर ये log लिखे, फिर देखो ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमिनेटर में लेंगे तो ये 1/2 है ना, ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा log m की पावर n का, ये होता है n log m, तो ये -1/2 आगे चला आएगा तो ये π/2 होगा प्लस 2, ये आगे चला जाएगा तो ये -1/2 और ये log 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा π/2 माइनस में log 2। ये होगी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। π/2 है और ये माइनस में log 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 0 to 2 x √x + 2 dx। तो इसे हम लेंगे t इज इक्वल टू √x + 2। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
तो इधर हमें मिलेगा dt अपॉन dx। तो पहले हम ना इसको स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर मिलेगा हमें टी स्क्वायर और इधर स्क्वायर करेंगे रूट एक्स प्लस 2 की पावर 2, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा केवल x प्लस 2। अब इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टी की पावर 2 की डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2t dt अपॉन dx। और इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, x की डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये मिला हमें 2t dt इज इक्वल टू, ये dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ठीक है, और ये 1 रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा dx का तो dx मिलेगा। तो dx के जगह 2t dt लिखेंगे, ये dx के जगह। अब हमें ना ये जो लिमिट है, ये लिमिट दिया है हमें x के रेस्पेक्ट में, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा। when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू क्या मिलेगा, t यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे, तो t इक्वल टू मिलेगा रूट के अंदर में 2 और x इक्वल टू रखेंगे 2, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस 2 4, रूट के अंदर में 4 की वैल्यू क्या होगी 2, तो t की वैल्यू आई 2, तो ये रूट 2 लिखेंगे लिमिट में, ठीक है। तो ये बनेगा रूट 2 और x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, ये प्लस का 2 को इधर ले आएंगे तो ये t की पावर 2 माइनस 2। अब ये रूट के अंदर में x प्लस 2 को मैं माना हूँ t, और dx की वैल्यू लिखेंगे, dx की वैल्यू ये 2 कांस्टेंट बाहर, और ये वाला t और ये वाला dt, ठीक है, ये 2 बाहर रहेगा। अब ये t इंटू टी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ये क्या होगी रूट 2 टी की पावर 2, टी की पावर 2 माइनस में 2 और ये dt। अब देखो ये t की पावर 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2 बाहर, इंटीग्रेशन रूट 2 टी की पावर 4 माइनस में 2 टी की पावर 2 और ये dt, ठीक है। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन टी की पावर n dt का फॉर्मूला, ये होता है टी n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, तो पावर में 1 ऐड हो जाता है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तब, तो ये 2 बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो ये होगा टी की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2, ये बनेगा टी की पावर 3 अपॉन 3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, पावर में 1 ऐड होता है, ठीक है। और लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे रूट 2 यहाँ अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट डाल देंगे, ये ए टू बी इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसको, अब अपर लिमिट डालेंगे, ये 2 लिखे, फिर रूट ये टी के जगह पे रखेंगे अपर लिमिट 2 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2, अब टी की जगह रखेंगे 2 की पावर 3 अपॉन में 3, ये मैं अपर लिमिट डाला हूँ, ठीक है। अब लोअर लिमिट डालूंगा, ये रूट 2, तो रूट 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2, अब टी के जगह रखेंगे रूट 2 की पावर 3 अपॉन में 3। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये 2 रहेगा, 2 की पावर 5 के आंसर क्या होगी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ लिख लेता हूँ रफ कार्य में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और 1 5, 2 2 जब 4, 2 2 जब 4 इंटू में 2, अब 4 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, तो क्या होगी 16 इंटू में 2 32, यहाँ लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, ये 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 8 2 जा 16 अपॉन में 3, माइनस का साइन, फिर रूट 2 की पावर 5 है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो,
एक मिनट मैं यहाँ बता देता हूँ। √2 इंटू में √2 इंटू में √2 इंटू में √2 इंटू में √2, यहाँ पे नहीं हटेगा, ठीक है। तो देखो √2 इंटू √2 क्या होगी, √2 इंटू में √2 को सोल्व करूंगा तो देखो ये 2 लिखेंगे, रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो देखो ये बेस आर सेम देन पावर आर ऐड होता है, x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर m प्लस n। तो ये 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 होगी, ठीक है। तो ये 2 रहेगा, अब बेस समान तो एलसीएम सेम और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं, तो 1 प्लस 1 तो 2 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 2 की पावर 1 अर्थात 2, ठीक है। तो √2 को रूट की पावर 5 है तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 और ये वाला √2 डिवाइडेड बाय ये 5, ठीक है। अब इसे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ये वाला टर्म नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको मैं पूरा नीचे ही लिख लेता हूँ। ये वाला 2 लिखा, 32 अपॉन में 5 माइनस 16 अपॉन में 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम 2 से, तो ये 4 होगा, 4√2 अपॉन में 5 माइनस √2 इंटू √2 इंटू √2 3 टाइम्स होगा, 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 2 होगा, ये 2 रहेगा और ये √2 इंटू √2 2 और एक √2 बच जाएगा, बटा के नीचे में ये 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा, ये 2 रहेगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है 15 आएगा। ये 5 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 3 बार में काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो 3 गुना 6 और 3 किया 9, माइनस 3 को काटेंगे 15 से तो 5 बार में काटेगा, 5 के मल्टीप्लाई 16 तो 16 पचे 80, माइनस ये 4√2 रहेगा, बटा के नीचे में 5 रहेगा, माइनस 2 2 जा 4 और ये √2 डिवाइडेड बाय ये 3, ठीक है। अब देखो ये 2 रहेगा, अब 6 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ठीक है, और ये 15 रहेगा, माइनस अब देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 15 मिलेगा एलसीएम में, 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 टाइम्स में काटेगा, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो 4 तिया 12 और ये √2 माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 5 बार में काटेगा, 5 का मल्टीप्लाई इससे 4 से तो 20√2, ठीक है। अब ये 2 रहेगा, 16 एक यहाँ पे 16/15 माइनस यहाँ पे प्लस का 12 है और माइनस का 20 है, तो इसमें ना इसको ऐसे सोल्व करो, 20 में 12 घटाओ, ठीक है 8, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस का 8 होगा, ठीक है, और बटा के नीचे में 15 और ये वाला √2 रहेगा, √2 और ये √2 दोनों में है तो √2 हम उभयनिष्ठ से निकाल लिए कॉमन। अब ये 2 लिखे, ये 16/15 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 8√2 अपॉन में 15। अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला 2 हम लिख लिए एज इट इज, ठीक है। फिर देखो ये इसमें ना 8 कॉमन निकालेंगे, इसमें भी 8 है तो दोनों में 8 है तो हम 8 को कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा प्लस और यहाँ बचा √2 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये वाला 15, ठीक है। या फिर इसको ऐसे यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हैं 2, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, फिर इसमें ऊपर में कोई चेंज नहीं होता है तो जैसे है वैसे। अब यहाँ से ये वाला 2 लिखे, फिर इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है तो 8 कॉमन निकाल लिए और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा √2, यहाँ 1 भी रहेगा, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 8 से तो 8 होगा, 8 है और 8 के मल्टीप्लाई 2 से तो ये 16 है, ठीक है। अब देखो ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2 ये वाला प्लस और ये वाला √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है ना,
इसको जब मैं सोल्व करूंगा √2 इंटू √2 को, तो हमें क्या मिलता है 2। तो ये 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। ठीक है, और ये वाला 2 की मल्टीप्लाई 8 से, तो ये मिलेगा 16। बराबर का साइन यहाँ पर है। ठीक है, 16। फिर ओनली 2 को मैं लिखा हूँ √2 इंटू √2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 15। अब देखो ये 16 को मैं लिखा, 16 को मैं लिख लिया। अब देखो √2 इसमें भी है, प्लस या माइनस टर्म को डिवाइड करता है कि कितने टर्म है, तो इसमें 2 टर्म है। दोनों टर्म में √2 है, √2 मैं उभयनिष्ठ निकाल लिया कॉमन। यहाँ एक √2 बचेगा प्लस, और ये √2 मैं कॉमन निकाला हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 और डिवाइडेड बाय ये वाला 50। ये होगी हमारी फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ये 15 है, 15। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस की पावर 2x dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो t इक्वल टू लिखेंगे cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें माइनस में साइन एक्स मिलेगा। तो माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो हमें साइन एक्स मिल जाएगा। तो देखो इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा हमें डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोसेक की डिफरेंशिएशन होती है माइनस में साइन एक्स। तो ये माइनस को इधर ले आएंगे और डी टी लिखेंगे, फिर इधर साइन एक्स, और ये डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना ये साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस में डी टी लिखेंगे। अब हम ये लिमिट को चेंज करेंगे। ये जो लिमिट दिया है ये हमें एक्स के रेस्पेक्ट में दिया है, हमें चाहिए टी के रेस्पेक्ट में। तो हम x इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब कोस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे होगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो t की वैल्यू 1 मिलेगी। और x इक्वल टू हम रखेंगे अब 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो t की वैल्यू 0 मिली। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 इंटीग्रेशन 1 टू 0। फिर साइन एक्स डी एक्स के जगह लिखेंगे माइनस में डी टी अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को मैं माना हूँ टी, तो टी की स्क्वायर। अब देखो हम जानते हैं ना कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम यहीं से और एक फॉर्मूला बनाएंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू होगी tan इनवर्स टी। अब इसमें पहले x था, अब हमें t मिल गया है। पहले वेरिएबल x था, अब हमें वेरिएबल x में मिल गया है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन ये माइनस का dt है ना, मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर निकाल लूंगा और इंटीग्रेशन 1 टू 0। अब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा dt को, तो dt मिलेगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स टी, और ये माइनस बाहर रहेगा, और इसमें ये जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट को मैं बाहर निकाल दूंगा। यहाँ अप्लाई किया है, अप्लाई हुआ है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। फिर ये लिमिट डाल देते हैं ए टू बी, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हम लिखते हैं। तो ये माइनस बाहर रहेगा tan इनवर्स टी, फिर ये लिमिट डाल दिए हैं, फिर इधर डालेंगे हम अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो ये माइनस, इसमें tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाली टर्म पूरा 0 होगी, और ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी। तो माइनस इंटू माइनस होती है, माइनस इंटू में माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये प्लस का tan इनवर्स होगी, और ये 1 जो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 45 डिग्री को यदि मैं डिग्री में लिखूंगा, ये रेडियन में लिखे हैं 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि पाई अपॉन 4। इसे मैं रेडियन में लिखूंगा तो 45 डिग्री निकलेगा। ठीक है, तो tan इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में tan, और ये जो tan है tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा। फिर ये tan से tan कैंसिल होगा, तो हमारे पास ओनली 4 बचेगा, पाई अपॉन में 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 टू 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग इन द कंप्लीटिंग
इन द स्क्वायर मेथड या फिर SQUARE स्क्वायरिंग मेथड। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस मेथड में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं। फिर एक्स की कोफिशिएंट जो भी आता है, मान के चलो एक्स की कोफिशिएंट 1 आती है तो 1 का हाफ करते हैं, फिर इसकी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपन फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, हमारे पास -1 है तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 ये dx डिवाइडेड बाय, ये माइनस का रहेगा, फिर ये होगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट रहता है, एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो इसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो इसका -1 तो साइन को इग्नोर करेंगे और ये 1 को देखेंगे, इसका हाफ करेंगे, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें नीचे में। ठीक है, तो ये होगा माइनस में एक्स -4 प्लस ये 1/2 का स्क्वायर में ऐड कर लिया और ये 1/2 में सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन में, ये माइनस का साइन रहेगा ये वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो मैं इसे लिख सकता हूँ x -1/2 का होल स्क्वायर। ये बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का 4 लिखे हम, फिर ये माइनस लिखे, फिर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4, ये मैं लिख सकता हूँ। अब ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर, इसके नीचे 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 काटेगा 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ये होगा 16 माइनस ये वाला माइनस, फिर ये 4 को 4 से कैंसिल, 1 टाइम्स 1 के मल्टीप्लाई ये 1 से, तो ये हो जाएगी 1, ये dx रहेगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में ये -16 और -1, ये हो जाएगा माइनस का 17 अपॉन में 4। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, कॉमन निकाले हैं, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 17 अपॉन में 4 माइनस x -1/2 का होल स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 0 to 2 dx माइनस में √17, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस में x -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √17 से ये 2 कैंसिल, रूट से ये रूट से 2 कैंसिल, 17 मिला और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx, ये होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्म बन रहा है ये। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, तो मैं इसके बदले ये लिखूंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2 a का वैल्यू है √17 डिवाइडेड बाय 2, 1/2a log a प्लस एक्स, a का वैल्यू ये है √17/2a प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू है x -1/2, a प्लस एक्स मैं लिख लिया। अब मैं नीचे लिखूंगा a माइनस एक्स, a का वैल्यू है √70/2 माइनस, मैं a लिख लिया, फिर माइनस में x, x का वैल्यू है x -1/2,
और मैं लिमिट जो है ना, ये लिमिट मैं इधर बाहर निकालूंगा 0 से लेके 2 तक। अब हम यहाँ पे इंटीग्रल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और a टू बी यहाँ डाल देते हैं, फिर अपर लिमिट एफ बी माइनस में एफ ए लिखते हैं। तो इसमें ना ये लिमिट डाल देंगे इसमें, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स है सबसे पहले डालेंगे अपर लिमिट, फिर डालेंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो ये वाला टर्म मैं दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। अब मैं दूसरे पेज में लिख चुका हूँ, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 1 अपन में √17, ये लॉग, फिर देखो यहाँ डालेंगे सबसे पहले जहाँ पर एक्स है वहाँ अपर लिमिट, तो ये बनेगा √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये √17 अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले 2 माइनस में 1/2, ये होगा। अपर लिमिट डाले हैं, फिर लोअर लिमिट भी डालेंगे, तो माइनस में लोग, अब ये होगा √17/2 प्लस एक्स के जगह रखेंगे ये लोअर लिमिट 0 माइनस 1/2, फिर डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस 0 माइनस 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा 1 अपॉन में √17 लॉग, ये होगा √17 अपॉन में 2 प्लस ये 2, ये 1 और 2 की एलसीएम क्या होगी 2, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 4 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय ये होगा √17 अपॉन में 2 माइनस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 अपॉन में 2, फिर ये माइनस में लॉग, ये होगी √17 अपॉन में 2 प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगी ये 1/2 डिवाइडेड बाय यहाँ होगी √17 अपॉन में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 1/2। अब ये होगी 1 अपॉन में √17 लॉग, ये देखो इसमें सबसे पहले इसे हम लिखेंगे √17 अपॉन में 2 प्लस 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय ये √17 अपॉन में 2 माइनस, फिर ये 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 अपॉन में 2 माइनस में लॉग, फिर ये √17, एक मिनट, ये √17 अपॉन 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय √17 अपॉन 2 प्लस 1/2। अब इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में √17 लॉग, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा सेम आता है, तो इसे हम लिखेंगे 2, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये बनेगा √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये बनेगा, यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम क्या आएगा 2, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये बनेगा √17 माइनस में 3, ये बनेगा, और माइनस में ये लोग, यहाँ भी डिन्यूमिनेटर सेम है तो एलसीएम आएगा सेम, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो √17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसमें एलसीएम आएगा 2, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, √17 प्लस 1। अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में √17 लॉग, ये वाला को मैं लिखूंगा सबसे पहले √17 प्लस 3 अपॉन में 2, और ये जो डिवाइड में है, ठीक है, इसके नीचे में जो है इससे हम ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और ये √17 माइनस 3 नीचे चला आएगा, माइनस में लोग, अब इसे भी वैसे ही लिखेंगे √17 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 लिखेंगे, और ये वाला डिवाइड के नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे 2 ऊपर, और ये √17 प्लस 1 नीचे चलाएगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन √17 लॉग √17 प्लस 3 अपॉन में √17
-3 और माइनस में ये log √17 -1 अपॉन में √17 +1। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log m माइनस में log n का, ये होता है log m अपॉन में n। तो इसको m पढ़ेंगे ये वाला पूरा टर्म को, और ये वाला को n पढ़ेंगे, तो log m माइनस log n तो मैं लिख सकता हूँ log m अपॉन n। तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन √17 log m को पहले लिखूंगा 1 √17 +3 अपॉन में √17 -3 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू लिखूंगा, n का वैल्यू है √17 -1 अपॉन में √17 +1। अब मैं ये लिख चुका हूँ। अब यहाँ बन रहा है log m अपॉन में, एक मिनट, हाँ ये बन रहा है log m अपॉन n। तो इसकी वैल्यू होती है log m माइनस में log n। तो ये था, तो मैं ये लिख लिया हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन में √17 log √17 +3 डिवाइडेड बाय √17 -3। अब देखो ये वाला टर्म डिवाइड में है, इसे ऊपर ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, तो ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नीचे चलाएगा √17 -1। अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन में √17 log। अब देखो ये √17 से √17 की मल्टीप्लाई होगी तो हमें 17 मिलेगा, √17 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ मिलेगा रूट का 17, फिर √17 की 3 का मल्टीप्लाई √17 से, प्लस का 3 √17, 3 का मल्टीप्लाई 1 से, सबसे पहले इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय, अब इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी, फिर इसकी और इसकी। देखो √17 से √17 17, √17 से ये 1 से, तो ये माइनस का साइन, माइनस में √17, 3 का मल्टीप्लाई ये √17 से, माइनस में 3 √17 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अगले पेज में, यहाँ पर स्पेस नहीं है। अब मैं इसे अगले पेज में लिख लिया हूँ, तो ये होगा 1 अपॉन में √17 log, ये 17 में 3 ऐड करो तो क्या होगा 20 प्लस √17 कॉमन ले लिए, और ये 3 प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4 प्लस का 4, और बस इतना ही है, डिवाइडेड बाय ये 17 में 3 ऐड करेंगे तो ये होगा 20, ये √17 में √17 कॉमन ले लिए -3 और -1 हो जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो किससे करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस से करेंगे, तो 20 + 4 √17 से, ये होता है नियम, तो 20 + 4 √17। अब ऊपर जो बनेगा a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये होता है a² + b² प्लस का 2ab, और नीचे बनेगा a - b इंटू में a + b, ये होता है a² माइनस में b²। तो यहाँ ऊपर बन रहा है a + b, a + b, तो a + b इसको हम यदि क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, ये वाला टर्म को x मानेंगे, तो x इंटू x क्या होगी, x की पावर 2 होगी, नहीं होगी, तो ये वाला को x और इसे भी x, तो x की पावर 2 होगी, तो ये वाला a मानेंगे, a + b और a + b, तो मैं लिख सकता हूँ a + b की पावर 2। ठीक है, और नीचे बन रहा है a - b और a + b, इसको a मानेंगे, इसको b, और इसको a, इसको b। ठीक है,
तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे वाला। तो इसको इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में करेंगे, और ये वाला नीचे भी ये फॉर्म में है तो ये फॉर्म में लिखेंगे। तो ये बनेगा हमारा 1/√17 log, इसके बाद बनेगा ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4√17 का स्क्वायर प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिखे, फिर ए का वैल्यू लिखे, ए का वैल्यू है 20 इंटू में बी का वैल्यू 4√17 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी 4√17 का स्क्वायर 4√17 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/√17 log 20 का स्क्वायर 20 इंटू में 20, ठीक है, 2 2 जा 4 और ये डबल 2 400 प्लस ये 4√17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर इसमें लगेगा 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा क्या होगा 16, तो ये 16 मल्टीप्लाई में स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 17 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 और 4 2 जा नहीं 4 4 जा 16 और ये वाला 0 और ये √17, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर करेंगे 400 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करेंगे √17 का स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 17 होगा। अब हम इसे लिखेंगे 1/√17 लोग, अब 400 में इसको ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू में 17 से 7 6 42 में 2 7 1 7 8 9 10 11 1 6 6 और 1 1 1 प्लस ये 2 ये 7 और ये 2 2 7 2, तो यहाँ लिखेंगे 400 प्लस 2 7 2 प्लस 160√17 डिवाइडेड बाय 400 माइनस में 272। अब देखो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा 1/√17 लोग, ये 0 में 2 ऐड करो तो क्या होगा 2, 7 में 0 ऐड करो 7 और ये 4 में 2 ऐड करो तो 6 माइनस माइनस नहीं ये वाला प्लस 160√17 डिवाइडेड बाय, अब 0 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 लाएगा, यहाँ 9 छोड़ेगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ 10 आएगा, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ 9 है, 9 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, यहाँ 4 नहीं बल्कि 3 है, 1 दे दिया है तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब जो कैंसिल होगा उससे हम कैंसिल करेंगे और जो नहीं होगा उसे नहीं करेंगे, तो ये वाला इसको और इसको पहले काटने का कोशिश करेंगे। 6672 प्लस 160 अपन में 128, देखो लास्ट का डिजिट इवन, लास्ट का डिजिट इवन, तीनों इवन है तो 2 से काटेंगे, 2 6 12 2 चौके 8 2 8 16, ठीक है। अब ये यहाँ पे 6 है तो 2 तिया 6, फिर इसे हम काटेंगे 2 तिया 6 2 तिया 6 और 7 है तो एक इधर चल जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा। अब लास्ट का डिजिट इवन, तीनों इवन है, ठीक है, तो हम इसे दोबारा 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ठीक है, ये 0 ऊपर चला जाएगा, फिर ये 2 1 2 फिर 2 6 12 फिर ये 2 8 16, फिर इसे हम काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूना 4, फिर से देखो लास्ट का डिजिट इवन है तो फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और 2 6 12, ये कट गया, 2 दूना 4, ये 0 ये भी कट गया, फिर 2 8 16 और 2 चौके 8, ये भी कट गया। लास्ट का डिजिट देखो फिर से इवन है, फिर से 2 से काटेंगे, 2 8 16 2 1 2 और ये 0, फिर ये यहाँ इसे काटेंगे तो 2 चौके 8 2 दूना 4, लास्ट का डिजिट देखो फिर से इवन, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 2 पचे 10 और ये इसे काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 का 2, तो हम इसे लिखेंगे 1 अपन में
√17 लोग, देखो 672 को काटे हैं तो 21 आया है, प्लस और ये 160 को काटे हैं, 160 को काटे हैं तो 5 आया है, और ये √17 रहेगा ये वाला, बटा के नीचे में ये 128 को मैं काटा हूँ तो नीचे में हमको 4 मिला है, तो ये होगी हमारी आंसर। इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करेंगे हम कंप्लीटिंग इन द स्क्वायर मेथड, SQUAREING, स्क्वायरिंग मेथड भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, फिर एक्स का कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, फिर इसकी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, ठीक है, तो 1 नहीं बनाएंगे, फिर ये एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का हाफ करेंगे तो हम मिलेगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो हमें फॉर्मूला में बनेगा, ये होगा -1/1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर लिए और ऐड भी कर लिए, ये पावर 2 है, ठीक है। ये बन रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये होगा -1/1 dx अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस 5 माइनस में ये वाला 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये बनेगा -1/1 dx अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस ये 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, तो मैं लिख सकता हूँ इसे इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन में x प्लस 1 की होल पावर 2 प्लस ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये बन रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, यह होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन ए का वैल्यू 2 tan इनवर्स x का वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन में a का वैल्यू है 2, और लिमिट डाल दूंगा मैं -1 से लेके 1 तक। अब ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स, अपर लिमिट डालेंगे सबसे पहले, अपर लिमिट है 1 तो ये होगा 1 प्लस 1/2, माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे tan इनवर्स x के जगह पे रखेंगे ये -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये बन रहा है 1/2 बन गया। अब ये tan इनवर्स 1 प्लस 1 क्या होगा 2, और ये बटा के नीचे में 2 माइनस, फिर ये tan इनवर्स -1 प्लस 1 0/2, देखो न्यूमिनेटर 0 हो तो वो पूरा 0 होता है, तो इसका कहानी खत्म, ठीक है। और ये 2 कैंसिल, ये बनेगा 1/2 tan इनवर्स 1, ठीक है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे और एक स्टेप, तब हमें मिलेगा 1/2 tan इनवर्स 1 जो होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल, तो ये 5 लिखेंगे और बटा के नीचे में 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो ये π/8 जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x माइनस 1/2x की पावर 2 ऑफ द होल पावर e to the power 2x dx, तो ये जो है e to the power 2x इसमें भी लगेगा इसमें भी, तो मैं लगा दूंगा इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x e to the power 2x माइनस 1/2 x स्क्वायर e to the power 2x और ये dx। अब देखो ये है अलजेब्रा, ये है एक्सपोनेंट, तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बार इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u इंटीग्रेशन v डी एक्स ऑफ डी एक्स। ये होता है। तो यहाँ पे इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। तो ये होगा सबसे पहले 1 अपॉन में x इंटीग्रेशन v डी एक्स, v की इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स u का वैल्यू है 1 बाय x इंटीग्रेशन v डी एक्स, v की वैल्यू है e टू द पावर 2x डी एक्स ऑफ दी ये वाला होल डी एक्स। फिर ये माइनस का साइन, फिर 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू में e टू द पावर 2x और ये होल डी एक्स। ये वाला डी एक्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ और ये लिमिट है ना 1 to 2 मैं यहाँ बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, यहाँ अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। a टू b इक्वल टू होता है अपर लिमिट एफ वी माइनस में लोअर लिमिट एफ ए। ये होता है। तो मैं यहाँ लिमिट को बाहर निकाला हूँ, अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये होगा 1 अपॉन में एक्स ई टू दी पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है ई टू दी पावर फंक्शन डिवाइडेड बाय ये फंक्शन की डिफरेंशिएशन नीचे आता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे लिख लिए माइनस इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, फिर 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा और यहाँ मल्टीप्लाई है इंटू है ई टू द पावर फंक्शन की इंटीग्रेशन ई टू द पावर फंक्शन अपॉन में फंक्शन की डिफरेंशिएशन नीचे आता है तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 ये वाला dx माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ई टू द पावर 2x और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1 बाय एक्स ई टू द पावर 2x अपॉन में 2 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस फिर ये होगा 1 अपॉन में 2x स्क्वायर ई टू द पावर 2x और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। तो देखो ये प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये लिमिट हम यहाँ लगा देंगे तो ये मिल रहा हमें ई टू द पावर 2x अपॉन में 2x और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे तो ई टू द पावर 2 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू में 2 माइनस लोअर लिमिट ई टू द पावर 2 इंटू में 1 अपॉन में 2 इंटू में 1। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ पर ई टू द पावर 4 अपॉन में 4 माइनस ई टू द पावर 2 अपॉन में 2। अब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 4 को डिवाइड करेंगे ये वाला 4 से, 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई ई टू द पावर 4 से, तो ई टू द पावर 4 माइनस अब ये 4 एलसीएम आया है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे ये वाला 2 से, ये 2 टाइम्स में काटेगा 2 की मल्टीप्लाई ई टू द पावर 2 से, तो 2 ई टू द पावर 2 मिलेगा। ई की पावर 4 यानी ई 4 है, यहाँ ई 2 है तो ई 2 दोनों में है तो ई 2 हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचेगा ई 2 माइनस में यहाँ 2 बचेगा बटा के नीचे में 4 बचेगा। ये होगा हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। बटा के नीचे में लास्ट में जो है वो 4 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक है x माइनस एक्स की पावर 3 ऑफ द होल पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/3 टू 1, यहाँ पर x की पावर 3 मैं कॉमन ले लूँगा तो मैं यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2। देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो x की पावर 3 और नीचे में x की पावर 2 है तो बेस आर सेम देन पावर सब्ट्रैक्ट होता है तो 2 में 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होता होगा तो हमें x मिलेगा माइनस यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि x की पावर 3 कॉमन निकाल लिए, ये पावर में 1/3 होगा
डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 और ये वाला dx। अब मैं इसे लिखूंगा इंटीग्रेशन 1/3 टू 1 एक्स की पावर 3 रहेगा। फिर ये जो 1/3 है ना, इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी, दोनों में लगेगा। ठीक है, तो एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 इंटू में 1/x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 और ये dx। अब देखो कौन कौन कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल, और ये x से x की पावर 4 है तो ये x की पावर 3 हो जाएगी, ये x कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/3 टू 1, ऊपर में बचेगा 1/1/x की पावर 2 माइनस 1 की पावर है 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 और ये वाला dx। अब हमें ये जो लिमिट है x के रेस्पेक्ट में है, हमें चाहिए t के रेस्पेक्ट में, तो हम इसे हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 1/3 रखेंगे, t इज इक्वल टू मान लेंगे ये वाला को, t इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1 को t मानेंगे, तो 1/3 रखेंगे x में, तो 1/1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 डिवाइडेड बाय ये 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, ये माइनस का 1। अब देखो अब ये क्या मिलेगा, ये बनेगा 1/1, फिर इसे ऊपर ले जाएंगे 9 ऊपर और ये 1 नीचे माइनस में ये वाला 1, तो हमें मिलेगा 9 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा, तो 1/3 की जगह 8 लिखेंगे। फिर देखो x इक्वल टू ये वाला 1 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 माइनस 1, तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 0। यहाँ t इक्वल टू मिला था 8, अब t इक्वल टू मिला है 0, तो हमारी इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन लिमिट जो होगी 8 टू 0 होगी। ठीक है, 1/3 रखने पर 8 मिला और 1 रखने पर 0 मिला, और 1/t की पावर 2 माइनस 1 को मैं माना हूँ t, तो यहाँ लिखूंगा t की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, देखो इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, तो हमें चाहिए dx की वैल्यू, dx की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर मिलेगा dt/dx, और ये x की पावर 1/x की पावर 2 है, तो ये पावर 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -2 लिखूंगा। ठीक है, अब इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और x लिखेंगे, फिर इसमें -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये होती है फॉर्मूला d/dx, x की पावर n का होता है nx n-1। ठीक है, तो पावर आगे आता है फिर इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये होगा dt/dx इक्वल टू -2x की पावर -3। देखो -2 -1 माइनस का 3, मैं इसे लिख सकता हूँ dt/dx इक्वल टू -2x की पावर -3 को मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो ये प्लस में होगा x की पावर 3, और ये dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, ये dx है, इसे भी मिटा देंगे, अब ये -2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो ये -2। अब देखो ये भी हटा देंगे तो x की पावर 3 dx डिवाइड, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा dx का, तो dx ही होगा, तो 1/x की पावर 3 dx, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो dx ही मिलेगा, तो 1/x की पावर 3 dx की वैल्यू dt/-2, तो हम इसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन 8 टू 0, फिर ये t की पावर 1/3, अब आईजीटी मैं यही वाला को लिख लिया। ठीक है, यही वाला को आप इसको मिटा भी सकते हैं। अब देखो t की पावर 1/3, अब ये dx की वैल्यू है dt डिवाइडेड बाय -2। अब जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास कांस्टेंट है ये डिवाइडेड में 2, तो -1/2 उभयनिष्ठ निकाल लिए, या उभयनिष्ठ नहीं, ये कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर किए, फिर 8 टू 0 t की पावर 1/3 dt। अब यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन t की पावर n dt का फॉर्मूला, ये होता है t n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, तो ये 1/3 है ना, t की पावर 1/3 +1 अपॉन में 1/3
+1। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा t की पावर LCM 3 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 + 3 अपन में 3 अपन ये भी वही होगा, ये 3 LCM और ये 1 प्लस में 3, तो t की पावर 4/3 अपन में 4/3 ये मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे -1/2 t की पावर 4/3 अपन में 4/3 और लिमिट डाल देंगे हम 8 से लेकर के 0 तक। अब देखो ये -1/2 रहेगा कांस्टेंट बाहर, सबसे पहले अपर लिमिट 0 की पावर 4/3 और नीचे में ये 4/3 तो रहेगा माइनस में। अब ये 8 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3। अब देखो ये न्यूमिनेटर में 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये -1/2 और ये माइनस का 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय ये 4/3, ठीक है। अब देखो ये -1/2 ना, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये होगा 1/2, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है। और ये 4/3 ऊपर ले जाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया है, फिर ये मल्टीप्लाई में 2 की पावर क्या है 4 है, ये रहेगा, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, जो कटेगा उसको काटेंगे, फिर ये 1/2 लिखेंगे इंटू में 3/4 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4, तो क्या होगा ये 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, ये होगा 16। अब देखो ये क्या आंसर आएगा इससे। अब कौन कौन कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, देखो 2 से 16 8 टाइम्स में, 2 8 जा 16 कैंसिल, फिर ये 4 कैंसिल करेगा 8 को 2 टाइम्स में, 4 4 2 जा 8, ऊपर में बचा है 3 मल्टीप्लाई में 2, तो हमारे पास 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x t इंटू साइन टी डी टी देन f डैश x इज, मतलब इसको सोल्व करना है, फिर जो फंक्शन आएगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है cos x प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, ऑप्शन बी में दिया है x इंटू साइन एक्स, ऑप्शन सी में दिया है x इंटू कोस एक्स और डी में दिया है sin x प्लस कोस एक्स। तो यहाँ इसको सोल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, जो कि एक्सरसाइज 7.6 में हम पढ़े हैं, ठीक है। तो वही वाला यहाँ अप्लाई करेंगे, तो ये होता है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u बाहर इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स ऑफ होल डी एक्स, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन है ना x के रेस्पेक्ट में नहीं t के रेस्पेक्ट में है, तो जहां जहां x है, ठीक है, वहां पर हमें t लिखना पड़ेगा। तो इसमें वेरिएबल चेंज हुआ है, तो इंटीग्रेशन u इंटू वी डी टी, और u जो है फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो हमारा सेकंड फंक्शन है। तो u बाहर या फिर u एज इट इज कर सकते हो, मतलब जैसे है वैसे रहेगा। इंटीग्रेशन वी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी यू इंटीग्रेशन वी डी टी ऑफ होल डी टी, ठीक है। तो I4 आइलेट होता है, जो कि आइलेट में हम पढ़ते हैं I4 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसमें तो उसको हम u मानेंगे, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो हम देखेंगे लोगारिथमिक फंक्शन को, L4 होता है लोगारिथमिक, तो लोगारिथमिक देखेंगे। तो लोगारिथमिक भी अगर नहीं है, लोगारिथमिक फंक्शन नहीं है तो अलजेब्रा को देखेंगे, तो अलजेब्रा फंक्शन यहाँ पे t है। हालांकि ये x के रेस्पेक्ट में रहता तो x देखते, x की पावर 2 देखते, फिर x की पावर 4 देखते, कुछ इस प्रकार देखते, बट यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में है तो हमें ओनली t मिल गया है, ठीक है। और यहाँ x लिखे हैं तो ये x के रेस्पेक्ट में रहता तब ये अप्लाई होता है, ये t के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ हम t लिख सकते हैं। फिर देखते हैं इसको तो u मानेंगे, अब v किसको मानेंगे, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मानते हैं, बट हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है,
तो इसे हम भी मानेंगे। इतना तो क्लियर है कि सबसे पहले आइलेट में जो सबसे पहले आता है उसको यू मानते हैं, और जो नहीं आता है मतलब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को मानते हैं, नहीं है तो लोगारिथमिक को मानते हैं, लोगारिथमिक नहीं है तो एल्जेब्रिक को मानते हैं। फिर जो बच जाता है उसे हम भी मानते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले u को बाहर यानी t बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी यू इंटीग्रेशन v dt ऑफ dt, और लिमिट को ना हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ अप्लाई किए हम प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स ए टू बी इक्वल टू होती है एफ वी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होती है। तो ये वाला प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसमें लिमिट हम बाहर निकाल दिए हैं, और u जो है फर्स्ट फंक्शन और v है हमारा सेकंड फंक्शन। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये t, और इंटीग्रेशन साइन टी डी टी की जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो माइनस में कोस टी होता है। ये फॉर्मूला आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले ही याद कर लेना है, ठीक है। ये माइनस रहेगा और ये dt से dt कैंसिल वन टाइम्स में, और यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन साइन टी dt की फॉर्मूला अप्लाई हुई है तो ये माइनस कोस टी होता है। फिर ये dt रहेगा, ये वाला dt का इंटीग्रेशन हो गया है, इसका नहीं हुआ है, तो ये लिमिट है 0 से लेके x तक। अब जहां जहां t होगा ना वहां पर हम डाल देंगे x, और जहां पर t है वहां पे डाल देंगे 0, और बीच में माइनस का साइन रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे ये माइनस में कोस टी इंटू टी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टी इंटू कोस टी प्लस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन 1 की मल्टीप्लाई कोस टी से तो कोस टी रहेगा। तो इंटीग्रेशन कोस टी की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन टी होती है, और ये माइनस टी इंटू कोस टी एज इट इज रहेगा, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर देखो आगे क्या होता है, ये माइनस में x डाल दिए अपर लिमिट, और t के जगह पे x डाल दिए प्लस, और ये t के जगह फिर से हम x डाल दिए, माइनस का साइन लिए, ठीक है, ये फॉर्मूला से लिए हैं, ये वाला फॉर्मूला से माइनस का साइन। फिर देखो जहां जहां t है ना वहां पे रखेंगे अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में हमारे पास 0 है, तो ये 0 की मल्टीप्लाई 0 इंटू कोस 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 0 की मल्टीप्लाई होगी ये 0 से, ठीक है, यहाँ पे 0 रखें, तो 0 को मल्टीप्लाई एनी टर्म से कीजिए वो आंसर 0 देता है। तो इधर से इतना वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे, बस हम इधर का सोल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें मिला है माइनस में एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, बट हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स मतलब ये फंक्शन का जो एक बार डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा, तो हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे देखो पहले डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी, दो फंक्शन का यदि हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स सेकेंड फंक्शन लिखते हैं, प्लस v यानी कि सेकेंड फंक्शन को बाहर निकालते हैं, फिर d अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइनस में कोस एक्स बाहर, और ये डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स प्लस, ये कोस एक्स को बाहर निकालेंगे, डी अपॉन डी एक्स ये माइनस का कोस एक्स प्लस, ये साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्ट कर लिया हूं तो कोस एक्स होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला माइनस एक्स रहेगा, फिर ये कोस एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस में साइन एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो फॉर्मूला आपको पहले ही याद कर लेना है, प्लस प्लस कोस एक्स लिखेंगे और डी अपॉन डी एक्स माइनस में एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस 1 होगी, ठीक है। और माइनस में ये माइनस इंटू माइनस क्या होती है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू होती है प्लस, तो ये प्लस का एक्स इंटू साइन एक्स होगा, और ये देखो ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई कोस एक्स से होगी तो माइनस में कोस एक्स मिलेगा, और ये प्लस का कोस एक्स, ये प्लस का कोस एक्स और माइनस का कोस एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा या फिर घट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बचेगा x इंटू साइन एक्स। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कि x इंटू साइन एक्स हमारा कौन ऑप्शन में है, तो ये जो है बी, ऑप्शन नंबर बी पे है x इंटू साइन एक्स। तो ये जो होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर हो जाएगी।